हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम करेंगे अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर। अब अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों स्टार्ट किया है कि देखिए, हमने शुरू किया था प्रेम्बल से, फिर फंडामेंटल राइट्स पे आए, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आए। ऐसे करते करते हम सारी चीज़ों पे आ गए। अब क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। ठीक है जी, उसमें चेंजेस आते रहते हैं और चेंजेस लाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अमेंडमेंट। ठीक है जी, कोई भी लॉ है जब भी वो बनता है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि समय की डिमांड थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट है कि लाइक एनी अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर इट्स अमेंडमेंट इन ऑर्डर टू एडजस्ट इट सेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशंस एंड नीड्स। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो प्रोसीजर है वो इतना इजी भी नहीं है ब्रिटेन की तरह। ब्रिटेन में तो बोला और चेंज हो गया, और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है यूएसए में। यूएसए का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है दोस्तों, इन अदर वर्ड्स अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो उसमें क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। मतलब कि ना इजी है ना टफ है, इसके बीच का है। ठीक है जी। तो आर्टिकल 368 ऑफ पार्ट 20 जो है कॉन्स्टिट्यूशन, वो डील करता है अमेंडमेंट से। 368 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडर विच आर्टिकल अमेंडमेंट इज़ गिवन। ठीक है जी। अब क्या है अमेंडमेंट का मतलब, क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें एडिशन, वेरिएशन, रिपील या कर सकते हैं किसी भी एक्ट को, और वो किस हिसाब से होगा, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द पर्पस। ठीक है जी। किसी भी एक्ट को हम एडिशन कर सकते हैं, उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, या रिपील कर सकते हैं, मतलब भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो अमेंड क्या नहीं कर सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमने प्रियम्बल सबसे पहले किया था। प्रियम्बल में आपको केशवनंदा भारती केस याद होगा। ठीक है जी। उसमें क्या कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको हम अमेंड नहीं कर सकते, और कोई भी ऐसा एक्ट या अमेंडमेंट है उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। ठीक है जी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 हिसाब से अमेंड किया जा सकता है। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रैटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है दोस्तों, जब हम पार्लियामेंट के चैप्टर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि सिंपल मेजॉरिटी की होती है और बाकी मेजॉरिटीज़ किस टाइप की होती है, लेकिन आज हम ये 3 पॉइंट्स करेंगे। ठीक है जी, कि एक सिंपल मेजॉरिटी में हो गया और एक स्पेशल मेजॉरिटी में हो गया, एक ऐसी स्पेशल मेजॉरिटी जिसमें कि स्टेट्स का भी पार्ट रहता है। तो आइए आप जानते हैं कि प्रोसीजर ऑफ फॉर अमेंडमेंट कैसे होता है। ठीक है जी। तो अब क्या है कि प्रोसीजर जो है वो इनिशिएट जो है वो कहाँ से होता है, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इनिशिएट हो जाता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता। स्टेट को हम इंक्लूड कर सकते हैं अमेंडमेंट के लिए। ये जो तीसरा पॉइंट देखा है उसमें स्टेट को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर खुद नहीं अमेंडमेंट कर सकता है किसी भी एक्ट को जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, और एक बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ईदर ऑफ द मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। मतलब कि कोई भी अमेंडमेंट का बिल है वो एक मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कर सकता है, और उसमें कोई प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होती प्रेसिडेंट की। ठीक है जी। और जो बिल है वो पास होना चाहिए इन ईच हाउस। ठीक है जी। ईच हाउस मतलब कि राज्यसभा एंड लोकसभा, ईच हाउस में पास होना चाहिए बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी क्या होता है, जिसमें कि मोर देन 50% हो, मोर देन 50% जो हो ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है जी। एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मैनर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है जी। तो टोटल 50% होने चाहिए दोनों हाउसेस की, और 2/3 ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है जी। अब ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों को ये पास करना है रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। और अगर कभी भी डिसएग्रीमेंट होती है, इन केस देर इज़ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ हाउसेज, तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज फॉर द पर्पस। ठीक है जी। जॉइंट सिटिंग नहीं होती अगर इसमें कभी भी आपका डिसएग्रीमेंट हो, जो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। ठीक है जी। और अगर एक बिल सीक करता है अमेंड टू फेडरल प्रोविज़न, फेडरल प्रोविज़न का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे लॉज या अमेंडमेंट जो कि स्टेट्स को भी अफेक्ट करते हैं,
जैसे कि जीएसटी की एक एग्जांपल लेते हैं, टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो जब स्टेट लॉज आए जिसमें कि फेडरल प्रोविज़न चेंज होना है, तो इट मस्ट ऑल्सो रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 20 स्टेट्स हैं, तो उसमें से 10 स्टेट्स भी अगर एग्री कर जाते हैं तो वो रेटिफाई हो जाएगा, मतलब कि चेंज है। ज़रूरी नहीं है कि 20 के 20 हैं, हाफ ऑफ द स्टेट्स भी उसमें कंसिडर कर देंगे जाएंगे, ठीक है जी। और जैसे ही ये ड्यूली पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, ठीक है जी, कोई भी बिल दोनों हाउसेस से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, तो वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है जी। अब क्या है, अब प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट, मतलब मस्ट का मतलब देनी ही पड़ेगी, ठीक है जी। और वो विडहोल्ड नहीं कर सकते, वो विडहोल्ड नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, ठीक है जी। ना ही वो बिल को वापस भेज नहीं सकते। अभी पार्लियामेंट में हम बिल्स के बारे में प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जानिए कि ना वो उसको रोक सकते हैं, ठीक है जी, ना ही उसको मना कर सकते हैं उस बिल के लिए, ठीक है जी। और जैसे ही प्रेसिडेंट की एसेंट हो जाती है, मतलब कि मोहर लग जाती है, तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट। जैसे कि CAB, सिटीज़न अमेंडमेंट बिल था, और फिर उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। बिल जब पास हो गया दोनों से और प्रेसिडेंट ने भी एसेंट दे दी, तो वो एक्ट बन गया, ठीक है जी। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट कैसे होती है? सबसे पहले है एक सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, ठीक है जी, कि उसमें हमने थोड़ी सी प्रोविजंस दे दी हैं आर्टिकल 368 के अंदर। सिंपल मेजॉरिटी में क्या क्या हो सकता है? उसमें हो सकता है कि हमने कोई एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नई स्टेट बनानी है, वो हो सकता है, या फॉर्मेशन ऑफ नई स्टेट बनानी है जिसमें कि ऑल्ट्रेशन करनी है एरियाज़ की, बाउंड्रीज़ की, या नेम्स चेंज करने हैं, वो हो सकता है। अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल करनी है, ठीक है जी, वो हो सकता है। सेकंड स्केड्यूल अमेंडमेंट, अलाउंसेस हो गया, प्रिविलेज हो गया, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर की, जजेस की, ये चेंज करनी है, वो हो सकता है। कोरम हो जाए पार्लियामेंट में, वो चेंज कर सकते हैं। सैलरीज और अलाउंस होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके ऊपर कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है जी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर हो गया पार्लियामेंट के चेंज करने, वो हो गया। प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट हो गए, उसके मेंबर्स हो गए, कमिटीज़ के, वो हो गया, ठीक है जी। अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी है पार्लियामेंट में, उसके ये सिंपल मेजॉरिटी से ये जितने भी हैं, कि नंबर ऑफ़ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट है, या फिर ज्यूरिसडिक्शन देखनी है सुप्रीम कोर्ट की, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, सिटीजन्स कैसे एक्सेशन होनी है, टर्मिनेशन होनी है, इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैसे है, डीलिमिटेशन जो है कि कॉन्स्टिट्यूंसी की बढ़ानी है घटानी, ये सब कुछ सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, जिसमें यूनियन टेरिटरी भी आ गया। फिर फिफ्थ स्केड्यूल होता है जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरियाज़ हो गया, स्केड्यूल ट्राइब एरियाज़ हो गया, और सिक्स स्केड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ हो गया। तो ये बिल्कुल ही सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। अब आते हैं अगले में कि बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी का क्या है, इसमें आपकी थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है जी, कि टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस जो है वो क्या हो जाएगी, टू थर्ड ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो कि उस टाइम पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी, एंड वोटिंग, ठीक है जी। और टोटल मेंबरशिप का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कंप्राइजिंग द हाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर दे आर वैकेंसीज और एब्सेंट, मतलब कि चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर वैकेंट हो, कई बार किसी की डेथ हो गई होती है, किसी ने क्विट कर दिया होता है, जो भी फैक्ट हो, उन टोटल नंबर से 2/3 होता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम, स्पेशल मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर वोटिंग, ठीक है जी, ओनली फॉर वोटिंग एट द थर्ड रीडिंग स्टेज ऑफ द बिल, ठीक है जी। तो अब आते हैं कि प्रोविज़न जो है, स्पेशल मेजॉरिटी जो है हमारी, स्पेशल मेजॉरिटी उसमें क्या है। स्पेशल मेजॉरिटी में देखते हैं, इसमें आता है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टर प्रिंसिपल और ऑल अदर प्रोविज़न विच आर नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी,
ठीक है जी। तो हमने जब भी फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंजेस लेके आने हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पर, तो उसमें हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, उसमें सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा। ठीक है जी। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट जितने भी आपके पार्लियामेंट में हैं। ठीक है जी। अब आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, और ये किस केस में, विद कंसेंट ऑफ केस स्टेट्स। पहले तो हमने सिंपल मेजॉरिटी कर लिया, ठीक है जी, फिर स्पेशल मेजॉरिटी कर लिया। अब आता है स्पेशल मेजॉरिटी विद कंसेंट ऑफ स्टेट्स, जिसमें कि स्टेट्स की भी मदद चाहिए। अब वो स्टेट्स वाला हमने क्या किया था कि जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर बात आए कि स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, स्टेट्स के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, तो उससे क्या रिलेटेड है, उसमें क्या है कि कॉन्सेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी इनकी, ठीक है जी, स्टेट लेजिस्लेचर की। ठीक है जी। और क्या है इसमें, क्या कहते हैं, इफ़ वन और सम ऑफ ऑल द रिमेनिंग स्टेट्स टेक नो एक्शन एट ऑल ऑन द बिल इट डज़ नॉट मैटर। मतलब कि वही हमने कहा था कि 20 स्टेट्स हैं, इसमें से 10 स्टेट्स ने हामी भर दी, 10 ने ना कोई एक्शन लिया ना कुछ बोलना है, फ़र्क नहीं पड़ता है। द मोमेंट हाफ ऑफ द स्टेट्स गिव देयर कंसेंट द फॉर्मेलिटी इज़ कंप्लीट। जैसे ही हाफ ने दिया, 50% ने इसको कंसेंट दिया, वो ख़त्म हो गया। और इसमें देर इज़ नो टाइम लिमिट, मतलब कि कोई टाइम लिमिट नहीं है विद इन विच द स्टेट शुड गिव कंसेंट टू बिल। तो यूजुअली क्या होता है, देखिए अब सपोज़ हमारी यहाँ पे बीजेपी रूलिंग है, ठीक है जी, और उन्होंने कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बिल जो है वो स्टेट्स के लिए भेज दिया। अब डेफिनेट है कि बीजेपी रूलिंग स्टेट्स जो हैं वो तो कंसेंट दे देंगे। 50% अगर आपकी स्टेट में भी बीजेपी रूलिंग है तो आराम से वो बिल पास हो जाएगा और एक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है जी। और ये प्रोविजंस हैं जो कि अमेंड कर सकते हैं, कौन कौन से, जिसमें कि स्टेट की कंसेंट चाहिए। अब देखिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अब जब हम प्रेसिडेंट करेंगे तो उसमें आपको पता है कि इनडायरेक्ट इलेक्टोरेट होता है, जिसमें कि स्टेट्स भी इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। तो देखिए अब कौन कौन से इसमें से है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन मैनर एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, देखिए जी जीएसटी के बारे में ऊपर बात की थी, एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, ठीक है जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। देखिए मतलब 368 भी। तो एनी थिंग दैट हैज़ अ रिलेशन विद स्टेट्स, जहाँ पे स्टेट्स के स्टेक्स लगेंगे वहाँ पे आपको स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट्स कंसेंट करना होगा। ठीक है जी। अब हमने ऊपर बात की थी कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन तो नहीं किया है, लेकिन उसकी चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी पता है कि एलिमेंट्स कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो हमने वेरियस जजमेंट्स देखी जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत ज़्यादा किया कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साइड छाड़ की तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा, 368 काम नहीं करेगा। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमने देखे हैं बेसिक स्ट्रक्चर के। अब उसमें कहाँ है बेसिक स्ट्रक्चर में, क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी आता है, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ठीक है जी। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आता है। ठीक है जी, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन आता है, वेलफेयर स्टेट आता है। ठीक है जी, डीपीएसपीज, जुडिशियल रिव्यू आता है, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल आता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम आता है, रूल ऑफ लॉ आता है, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स आता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी आता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आता है, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट आता है टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस आ गया, प्रिंसिपल अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स आ गया, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट आ गया, फिर पावर ऑफ हाई कोर्ट आ गया। बेसिकली जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, उसमें तो फंडामेंटल राइट्स आ गए, डीपीएसपीज आ गए, हमारे हाई कोर्ट्स आ गए, सुप्रीम कोर्ट आ गया, जितने भी वाइटल हैं उसको हमने बेसिकली परव्यू ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया बेसिक स्ट्रक्चर। तो अमेंडेबिलिटी जो है हमने कवर कर दी 368 के अंदर, किस तरीके से सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है जी, और स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट्स, ये 3 टाइप की है। और अगर इनमें से कोई भी ऐसे अमेंडमेंट जो है
जो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रही है और ये हमने पूरी लिस्ट बनाई है, तो वो फिर नल एंड वाइड हो जाएगी। और कौन करेगा उसको नल एंड वाइड? सुप्रीम कोर्ट कर देगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।